सबको जय मसीह की। प्रभु का दिल से धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक सुंदर मौका आप लोगों के बीच में दिया है। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। मैं आज कुछ बातों को आज परमेश्वर ने जो मुझे पिछले दिनों से बता रहा है, सिखा रहा है, मैं उन बातों को आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। पिछले जो हमने 5 सप्ताहों से सीखा है, 5 सप्ताहों से जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने अलग अलग तरीक़ों से परमेश्वर ने बात किया है। अगर मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को बताऊं तो पहले सप्ताह में हम लोगों ने जाना कि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं हैं। दूसरे सप्ताह में हमने जाना कि वो हथियार कौन कौन से हैं। और तीसरे सप्ताह में, चौथे सप्ताह में हमने श्रापों के बारे में जाना। और पिछली बार हमने पवित्र आत्मा के बारे में सुना, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। पर आज कुछ एक ऐसा टॉपिक है जो मैं भी पिछले कई दिनों से मैं लोगों के मुख से भी सुन रहा हूँ और लोगों के जीवन में भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि वो बोल तो रहे हैं पर वो जीवन में उसे अप्लाई नहीं कर पाते। अप्लाई करने का मतलब है कि कुछ चीज़ों का हम लोग बोलते हैं मेरे जीवन में ये हो जाए, पर उसको कर नहीं पाते। कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि याद रखना, किसी के जैसा बनना अपने आप को मारना है। किसी के जैसा बनना अपने आप को मारना है। आज हम सबसे ज़्यादा मसीह जीवन के अंदर क्या देखते हैं कि लोग मसीह के जैसा बनना चाहते हैं पर अपने आप को मारने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं मारने के लिए तैयार है? क्योंकि जिस दुनिया के अंदर हम रहते हैं वहाँ पर संसार की अभिलाषाएँ ऐसी हैं कि हम चाहे चर्च के अंदर कितने भी बड़े वादे कर लें, पर आखिर में हम लोग जब घर में जाते हैं तो वही दुनिया हमारे सामने खड़ी हो जाती है। पर अगर आप लोगों ने ये 5 टॉपिक जो मैंने बताए हैं ध्यान से सुने हैं चर्च में पिछले दिनों से आप लोगों ने, तो मैं कहता हूँ कि जो आज का टॉपिक होगा ना वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बेहतर कैसे होगा? क्योंकि उन्हीं के साथ ही जुड़ता ये टॉपिक है, साथ ही मेल खाता है। क्योंकि जब तक वो चीज़ें जीवन में हैं हम ये नहीं कार्य कर पाएंगे, और जब तक वो चीज़ें जीवन में हम नहीं हैं हम लोग उस चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, हम ज़्यादातर बोलते हैं हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। इसके बारे में, परमेश्वर की इच्छा के बारे में। इच्छा का मतलब है, मैंने शुरू से जैसे बताया, इच्छा का मतलब है अपने आप को मारना। जो कुछ वह कहे वही करना। अगर मान के चले एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की इच्छा को पूरी करता है तो उसके आगे कोई भी कह सकते हैं ऑप्शन नहीं रह जाता। ऑप्शन का मतलब है कि अगर मैंने कह दिया ना कि जो तू कहेगा ना मैं वो करूँगा, तो उसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें कोई आपका बहाना नहीं है, आपका कोई एक्सक्यूज नहीं है। आज लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, पर उनके एक्सक्यूज इतने हैं कि वो मसीह जीवन में उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर नहीं पाते। हम लोग करना है तो याद रखना, न तो हम अगर हम उसकी इच्छा को नहीं पूरा कर पा रहे ना, तो एक बात याद रखना, ना तो हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं और ना शैतान की इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो फिर कर किसकी रहे हैं? हम अपनी खुद की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। जब खुद की इच्छाओं को पूरी करते हैं तो उसमें ना तो परमेश्वर आपके अंदर काम करता है, ना ही शैतान काम करता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ एक आज ना मसीह जीवन इतना ठंडा हो गया है कि उनके अंदर से सिर्फ बोल निकल रहा है मसीह को मारूँ, पर जीवन दिखाई नहीं दे पा रहा। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर वो 5 चीज़ें आपके अंदर है, अगर आप शैतान की युक्तियों को जानते हो, शैतान की युक्तियों को समझते हो, तो आप लोग उस परमेश्वर की इच्छा को भी पूरी कर पाओगे। आजकल लोगों का माहौल, मैं आपको एक छोटी सी बात बता के आगे बढ़ जाता हूँ। देख लो आज ना ट्रेंड कितना बड़ा बदल चुका लोगों का। आज एक ना सेल्फी मारना ना एक बड़ी बात, छोटी नॉर्मल बात होगी लोगों के लिए। चाहे वो मृत्यु का समय है, चाहे वो खुशी का समय है, चाहे वो पढ़ाई का समय है, चाहे कोई रोने का समय, चाहे धोने का समय, हर एक परिस्थिति में सेल्फी जरूर है।
अगर मैं एक अच्छी जॉब के लिए जा रहा हूँ तो भी सेल्फी मार के जाऊँगा। अगर मैं मृत्यु के शोक में जा रहा हूँ तब भी सेल्फी चाहिए। अगर मैं शादी के माहौल में जा रहा हूँ तो भी सेल्फी है। और लोगों से बोला जाए कि क्या ये मसीह जीवन में अच्छा है, लोगों को लगता है कि नहीं, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है। मैं कल पिछले दिनों में एक मृत्यु में गया था। एक एक पास्टर था, उसकी डेथ हो गई, और उसमें एक वर्शिप करने वाली टीम, एक वर्शिप करने वाली टीम है। जो वर्शिप कर रही है टीम ना, वो क्या कर रही है, परमेश्वर की आराधना कर रही है, और सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उनकी फोटो बना रही, वीडियो बना रही। और मैं हैरान हूँ, पास्टर की मौत हो रही है और वो बंदे हंस के वीडियो बना रहे, कुछ पूरा परिवार वो रो रहा है। मैं इस बात से मतलब भी बहुत सीरियस, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये हंसना नहीं चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हूँ कि परमेश्वर मदद करने पाए, क्योंकि इस परिस्थिति के अंदर अगर आपको परमेश्वर की आनंद मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। पर अगर आप किसी को दिखाने के लिए हंस रहे हैं ना, वो गलत बात है। जब उसकी वीडियो बनाई जा रही थी तो उनका ध्यान गीत पर नहीं था। गीत वो गा रहे हैं, हम जाएंगे सियोन में एक दिन, सियोन देश हमारा देश है, वो गीत ये गा रहे हैं, पर सेल्फी बन रही है, ध्यान उनका मोबाइल की तरफ है। हमारी आंखें हैं सियोन की ओर है, पर ट्रेंड बना रहा है सेल्फी चाहिए। शायद ये बातें आप लोगों को ना अजीब सी लगती होंगी, क्या बोल रहा है ना, पर मैं आज आपको बताऊं, ज़्यादा जर्नल लोग इस परिस्थितियों में आने के कारण वो भूल ही गए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा, पता है, शैतान ने आज लोगों को इतना बुझला के रखा है, इतना मैं कह सकता हूँ ट्रेंड में इतना उसने घुसा दिया है कि उनको परमेश्वर की बातें ना समझ ही नहीं आती। अगर आज के लोगों को बोला जाए ना ये गलत है, तो सच बता रहा हूँ मैं, अगले दिन आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपकी सुनना बंद कर देंगे कि तू तो ना ज़्यादा ही धार्मिक हो गया। और प्रार्थना जब निकलेगी मुँह से, क्या निकलेगी, परमेश्वर तेरी इच्छा को। याद रखना, इच्छा का मतलब होता है अपने आप को मारना। अगर आप अपने आप को मार नहीं पा रहे, ट्रेंड में जी रहे, कई बार लोगों को लगता है कि आपको क्या पता, दुनिया के अंदर चल के तो देखो। पर मैं एक बार कहता हूँ, आप दुनिया की बातें मेरे को बता रहे हो, मैं कहता हूँ एक बार बाइबल के अंदर चल के देखो, प्रार्थना के अंदर चल के देखो, आप भूल जाओगे कि ट्रेंड क्या होता है। हालेलुया, आप भूल जाओगे कि दुनिया का ट्रेंड क्या होता है। जो व्यक्ति बाइबल से दूर है, जो व्यक्ति प्रार्थना से दूर है, जो व्यक्ति उसकी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है, उसको दुनिया का ट्रेंड पसंद है, वो दुनिया के ट्रेंड में मस्त है। इसलिए आज लोगों को बोला जाए ना कि तो ये गलत काम कर रहे हैं, वो एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं। और उसी वजह से ना आज लोगों को वो वचन भी ना अपने तरीके से क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जो वचन कह रहा है वो नहीं समझ में आ रहा, तो जो वचन नहीं कह रहा ना, उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। हालेलुया। और ये नहीं बता रहे, मैं एक बात बताऊं, ऐसा काम करके वो बैठे परमेश्वर के भवन में, और काम किसका कर रहे हैं, शैतान का। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, उसकी इच्छा के बारे में बोलने के लिए ना पहले ये समझ लेना आप अपने आप को कितना मार चुके। जिस दिन आप अपने आप को मारना शुरू कर दोगे ना, उस दिन समझ लेना कि आप नहीं, वो परमेश्वर आपके अंदर काम। हालेलुया। और याद रखना, मैं आगे एक और बताना चाहता हूँ, जिस दिन उसकी इच्छा का जीवन होगा ना, जिस दिन उसकी इच्छा का जीवन होगा, उस दिन आप में आप नहीं दिखोगे। कौन दिखेगा आप में, यीशु मसीह दिखेगा। जिस दिन उसकी इच्छा का जीवन होगा, उस दिन आप नहीं दिखेंगे, यीशु मसीह दिखेगा। और जब यीशु मसीह हमारे जीवनों से दिखने लगेगा ना, तब शैतान को भी समस्या शुरू होने लगेगी। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको कुछ 5 बातें बताना चाहता हूँ इसके बारे में, परमेश्वर की इच्छा के बारे में।
अगर वो 5 बातें आप समझ पा रहे हो, अगर वो 5 बातें आपकी लाइफ में हैं, तो समझ लेना आप उसकी इच्छा में जीवन जी रहे हो। मैं एक सिंपल और बात बताऊँ, उसकी इच्छा का जीवन ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ है, आप आनंद में जी रहे हो, बड़े खुश हो, पैसा सब कुछ है, नज़ारे ले रहे हो ज़िंदगी के, तो समझ लो उसकी इच्छा नहीं मेरे पे। उसकी इच्छा का मतलब है उसके अनुसार जीना, चाहे दुख आए चाहे परिस्थिति आए, उसके साथ खड़े रहना। हालेलुया। मैं 5 बातें आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें से अगर वो आपको समझ में आती है तो समझ लेना आप उसकी इच्छा से दूर नहीं, आप उसकी इच्छा से दूर नहीं हो। अगर ये 5 बातें आपके जीवन में नहीं है तो फिर मैं उसके बारे में यही कह सकता हूँ कि आप अपनी मर्जी का जीवन जिए। हालेलुया। चलिए हम शुरू करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी एक दुआ करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से सिर पे हाथ रख के दुआ करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, इस वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, आप हमसे बात करें प्रभु। आज तक जो हमें पता है वो नहीं, जो आज आप अपना भेद हम फिर खोलना चाहते हैं उसको प्रकट करें, कि आज जो वचन आज हो मेरे लिए होने पाए। पवित्र आत्मा मदद कर कि हम तेरी इच्छा को और भी गहराई से समझते हुए उसके अनुसार जीवन जीने पाए। खासकर इस वचन को सुनने वालों के जीवन में आपका आत्मा काम करे, हर एक अट्रैक्शन दूर होने पाए और तेरी पवित्र आत्मा भरपूरी से काम करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। चलिए हम 5 बातों को मैं आपके सामने रखूँगा। अगर वो 5 बातों को आप अपने जीवन में देख रहे हो तो समझ लेना आप उसकी इच्छा में जीवन जी। नंबर 1, हम उसकी इच्छा में जीवन जी रहे हैं, कैसे पता चलता है? उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा कैसी है हमारे जीवन में, वो कैसे पता चलेगा? जब आप हर दिन बाइबल पढ़ते हो। नंबर 1 है उसकी वचन को पढ़ना, क्योंकि याद रखना उसकी इच्छा दुनिया के कामों में नहीं है, उसकी इच्छा बाइबल में अंदर है। आप बोलते हैं ना कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, तो याद रखना उसकी इच्छा लोगों की भविष्यवाणी में नहीं है, उसकी इच्छा उसके वचन के अंदर है। जब आप हर दिन उसका वचन पढ़ते हो ना, जो वचन आपको बताता है ये गलत है, ये झूठ है, ये सही है, वो आप जब हर दिन करते हो तो समझ लेना आप उसकी इच्छा के अनुसार जीवन। बाइबल का वचन कैसे कहता है? भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ये वचन हम लोग कई बार पढ़ते हैं, पर मैं इसको एक छोटी सी ये बात बताना चाहता हूँ। याद रखना दुनिया का तौर तरीका हम जब जीते ना, हम मसीह लोग होने के बाद ज़्यादातर हम ना दुनिया के तरीके से जीते हैं, ट्रेंड में, दुनिया की लाइफ में जीते हैं। पर बाइबल बताती है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए मार्ग है, मेरे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए जाना। जब भी घर से निकलते हो एक बार उससे पूछ के निकला करो कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। अपनी मर्जी से जाकर, अपनी मर्जी से काम करके ये नहीं बोल सकते कि आज परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। वचन आपको राइट करेगा और वचन आपको बताएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। बिना वचन के आप नहीं समझ सकते उसकी इच्छा क्या है। बिना वचन के ही आपके अंदर वो प्रकाश आ ही नहीं सकता कि आपको कैसे जीवन जीना है। याद रखना बाइबल के अंदर है हर एक बात, जो परंपराएं हमारे दादे परदादे रीति रिवाज करते आ रहे हैं, जो काम आज दुनिया में हो रहा है, जो काम आज संसार के अंदर हर एक जन कर रहा है, वो हर एक बात कहाँ पर लिखी? बाइबल के अंदर लिखी। बाइबल के अंदर लिखी। जो दुनिया आज काम कर रही है, जो रीति रिवाज परमेश्वर कैसे बना रहा था, कैसे उनको करना था, वो आज परमेश्वर इस बाइबल के अंदर सिखाता है। आपको बाइबल ही बताएगी कि ये दुनिया के रीति रिवाज गलत है या सही। बिना बाइबल के आप समझ ही नहीं पाओगे कि दुनिया के रीति रिवाजों में चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। अगर एक छोटी सी बात बताऊँ, अगर आज लोगों को पहरावे के बारे में बोला जाए उसके द्वारा मैं सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा, पर एक बात मैं कह रहा हूँ, आज लोग ना टी शर्ट पहन के
गोल गले वाली बनियान पहन से प्रचार करते हैं, वो गलत नहीं है, मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोला। पर एक बात बताऊँ, जब यीशु मसीह पतरस के पास आया, वो लुंगी पहने हुए थे, जैसे उसको पता चला कि यीशु मसीह, उसने जाके कूद गया, क्योंकि बाइबल बताती है वो नंगा था। और जब यीशु मसीह आया तो वो अपने कपड़े पहन के आया। और एक बात बताऊँ मैं, पुराने नियम के अंदर जब आदम हमारे पाप किया वो भी नंगे थे। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बछड़े को काट कर उसका अंगरखा बना कर उनको पहनाया। जब वो परमेश्वर हमारे लिए कपड़े का इंतजाम कर सकता है, तो हम क्यों आज दुनिया के तौर तरीके अपनाते हैं? क्यों दुनिया के तौर तरीके अपनाते हैं? अगर बाइबल आपको ये सिखाती है कि ये अलाउड नहीं है, तो आप क्यों आप दुनिया के तौर तरीके अपनाते हैं? और फिर कहते हैं हम उसकी इच्छा को पूरी करना है। बड़ा कठिन, मेरे को लगता है आज कई बुरा लगेगा कई लोगों को, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या दुनिया का तरीका है? ये परमेश्वर का तरीका है। अगर आप जिस दिन वचन को पढ़ना शुरू कर दोगे ना, वो आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाओगे, आपको खुद शर्म महसूस होने जाएगी कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। खुद आपको ना मतलब भी गिल्टी फील होगी कि आज तक मैंने जो काम किया है ना वो गलत किया है। इसलिए मैं कल एक बात बता रहा था, दुनिया के तौर तरीके में जीना बड़ी बात नहीं है, पर एक बात बताऊँ, जब परमेश्वर के साथ चलते हो ना, उसके तरीके में जीना सबसे बड़ी बात है। दुनिया के ट्रेंड तो हम आज पहन लेंगे, कल भी पहन लेंगे, पर अगर परमेश्वर का ट्रेंड आपके पास नहीं है तो आप दुनिया में आगे बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, उसकी इच्छा को जानना, उसके अनुसार जीना है, तो सबसे पहले आपको उसकी इच्छा समझ में आएगी उसके वचन में। हर दिन अगर आप वचन पढ़ते हो तो वचन आपको रिमेंबर दिलाएगा क्या गलत है क्या सही है। अगर एक पास्टर बताए तो आप कलीसिया छोड़ सकते हो, अगर एक आने जाने वाला फ्रेंड बताए तो वो आप उससे बात करना बंद कर सकते हो, पर जिस दिन अगर आपको वचन बताएगा ना, उस दिन आपके अंदर बदलाव भी आएगा। आप सुनते इसलिए नहीं हो क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, आप बदलना अपने आप को इसलिए नहीं चाहते क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते हो। जिस दिन आप उसके इच्छा के अनुसार जीवन जियोगे ना, हर दिन आपको बदलना शुरू कर देगा। हालेलुया। दूसरी बात है, उसकी इच्छा को जानने के लिए हमें दूसरी बात क्या करनी है? हम वचन पढ़ते हैं, वचन को समझ में आ जाता है, पर उस वचन का भेद कहाँ पे होता है पता है? दूसरी बात है, उसकी इच्छा समझ में आती है जो लोग प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना करोगे तब उसकी इच्छा को समझ पाओगे। याद रखना, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या प्रूव करता पता है? कि प्रभु मेरे बस में नहीं है, जो कुछ करने वाला तो है। और ज़्यादातर लोग आज प्रार्थना करने में खुश नहीं। प्रार्थना उनको ना सिर्फ उस वक्त चाहिए जब चमत्कार चाहिए। प्रार्थना इसलिए मत करो कि चमत्कार चाहिए, प्रार्थना इसलिए करो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो। हालेलुया। नहीं समझ? प्रार्थना इसलिए मत करो कि मुझे चमत्कार चाहिए, प्रार्थना इसलिए करो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो। समझ? मेरा अपने जीवन को एक बात याद रखना, उसकी इच्छा का मतलब है उस वचन को पढ़ना। वचन को जितना पढ़ोगे उसका प्रकाश कहाँ पर खुलेगा? प्रार्थना। जब आपके अंदर वचन का प्रकाश खुलता है, आपको पता चल जाता है झूठ नहीं मारना चाहिए, परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे से झूठ बोलना जाता है, परंतु आज मुझे क्षमा कर, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी सच्चाई के अंदर जीऊँ। याद रखना, प्रार्थना आपको उसके इच्छा में चलना सिखाएगा। वचन आपको इच्छा बताएगा, प्रार्थना उसमें चलना सिखाएगी। हालेलुया। पहली बात है वचन में चलना, दूसरी बात है प्रार्थना। अब तीसरी बात कौन सी है? तीसरी बात है हर बात में उसको धन्यवाद देना। ये बड़ा कठिन है। कहते हैं लोग खुशी में तो हर कोई धन्यवाद देता है, असली मसीह वही है जो दुख में भी धन्यवाद दे।
जो दुख में भी बोले प्रभु जैसा भी आपने रखा ना मैं धन्यवाद करूँ। अय्यूब के जीवन के बारे में अगर एक बात बताऊँ तो अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम। ये बात आज लोगों को ना हजम नहीं होती। पता क्या लोग कहते हैं, अरे अय्यूब तो और बंदा था, आज हमारी परिस्थिति अलग है। मेरे प्रियो, जब उसकी इच्छा में जीवन जीना सीखोगे ना, वचन पढ़ना सीखोगे, हर दिन प्रार्थना करना सीखोगे, तो मैं कहता हूँ हर दिन धन्यवाद देने में सीख जाओ। जो व्यक्ति वचन और प्रार्थना में मजबूत होता है ना, वो परिस्थितियों को नहीं देखता। सोच लो, जिसे राजाओं का राजा मिल गया, उससे आज एक दुनिया की छोटी चीज ना मिले तो वो दुखी हो जाएगा। नहीं समझ में आई? जिसे राजाओं का राजा मिल गया, जिसके पास राजाओं का राजा है, अगर एक छोटी सी समस्या हमारी नहीं ठीक हुई तो क्या हमारे अंदर दुख आ गया। इसलिए बाइबल का उसका एक वचन क्या कहता पता? पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में उसका धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा यही है। हर बात में, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। हालेलुया। इच्छा में जीने वाला ना, उसकी इच्छा में जीने वाला, उसकी इच्छा में जीने वाला बिना धन्यवाद के रह नहीं सकता। आज ना लोगों को खाना मिलता है ना, जो खाना खाते हैं उसके लिए भी धन्यवाद देना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा काम कर दिया तो उसको भी धन्यवाद देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने धन्यवाद देना शुरू से सीखा ही नहीं है। हम इतनी मर्जी के मालिक हैं, इतने अपने घमंड के मालिक हैं, हमें लगता है कि जो कुछ हमें मिला ना आज तक हमें अपनी बदौलत मिला है, हमारी बुद्धि से मिला है। मेरे प्रियो नहीं, ये उसकी इच्छा के अनुसार तो नहीं मिला। जो व्यक्ति हर दिन प्रार्थना और वचन में भी मजबूत रहता है वो उसका धन्यवाद भी देता है। तीसरी बात है, हर बात में उसको धन्यवाद देना। जब आप हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद देना सीख जाओगे तो समझ लेना आप उसकी इच्छा को पूरी करोगे। एक सिंपल बात बताऊँ, जब आप उसकी इच्छा में जीवन चलोगे ना, आपके तरीके का जीवन में होगा। एक बात बताऊँ, मैं ध्यान रखना, जब आपकी लाइफ में परमेश्वर एंटर कर देगा आपके तरीके का कुछ भी नहीं होगा। जब सब कुछ आपके तरीके का होगा उस टाइम आपकी लाइफ में परमेश्वर ने आप खुद काम करें। और जिस टाइम आपके तरीके का कुछ भी ना हो तो समझ लेना वो आपके जीवन में आ चुका है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है हर बात में उसका धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। अगला चौथा पॉइंट है परमेश्वर को जानना। याद रखना, हम उसी की इच्छा पूरी करते हैं जिसको हम जानते हैं। जिसको हम जानते नहीं ना, उसकी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाते। जब तक आप उसे जानते नहीं उसकी इच्छा भी नहीं पूरी कर पाएंगे। और उसकी इच्छा तब भी नहीं पूरी होती जब आपकी ख्वाहिशें पूरी हो। उसकी इच्छा तब पूरी होती है जब आप उसको जान जाते हो। एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, यिर्मयाह 9:23। एक बड़ी सुंदर बात लिखी है जो आज लोग करते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है? यिर्मयाह 9:23 और 24 में यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। याद रखना, उसकी इच्छा आपके जीवन में तभी पूरी होगी जब आप उसको और तरीके से जानें। पता है आज सबसे बड़ी मसीह लोग क्या करते हैं? अपनी बुद्धि को चलाते हैं, पैसे को चलाते हैं, अपनी ताकत को चलाते हैं। परंतु जकरिया कहता है न तो बल से न ताकत से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। हम अपनी बुद्धि को कैसे चलाते हैं पता है? जब भी कोई हमारे जीवन में समस्या आ जाती है ना, सबसे पहले हम अपनी दिमाग को लड़ाना शुरू कर देते हैं।
और सबसे पहले हम अपने अनुभव को देखते हैं। आज मैं एक गहरी बात बताऊं, याद रखना, जो भी समस्या आती है ना, वो आपके लिए नया प्रकाशन है। जो आपके साथ बीत गया वो आपका अनुभव है, जो आपके साथ होने वाला है वो आपके लिए प्रकाशन है। सॉरी, वो आपके लिए प्रकाशन है। प्रकाशन का मतलब क्या पता है? हर दिन परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करता है। आज ज़्यादातर अपनी बुद्धि का लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं पता है? क्योंकि उन्हें लगता है मेरे साथ ऐसे पहले हो चुका है, अब भी ऐसे होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको लगता है कि यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो बीमारी चली जाएगी, नहीं होगी। कुछ बीमारियाँ पैसों से ठीक होती हैं, कुछ बीमारियाँ पैसों से नहीं ठीक होती, उसके पास आने से ठीक होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी ताकत है, हम सब कुछ कर देंगे। नहीं मेरे प्रिय, ताकत उसी में जब आप उसे जान जाओगे। आपकी बुद्धि नहीं साथ देगी। मैं कहता हूँ बुद्धिमान असली व्यक्ति वही है जो आने वाली परिस्थिति में प्रकाशन को देखे, अनुभव को ना देखे। अनुभव है आपको ताकत देता खड़े होने की, प्रकाशन है आपको आगे बढ़ने की ताकत देता। आज ज़्यादातर मसीह लोग ना, जितने पुराने लोग हैं उतने घमंडी लोग, मैं कहता हूँ। कारण क्या घमंडी होने का? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे को पता है सारा कुछ, मेरे को सारा कुछ पता है। पर याद रखना, आपको कुछ पता नहीं। बाइबल बताती है जो कहता है ना मुझे सब कुछ पता है, उसे कुछ भी पता नहीं। जिस दिन आपको कुछ पता हो ना और आपकी परिस्थिति आपके ऊपर हावी हो जाए तो समझ लेना आपको कुछ भी पता नहीं। जो आपके साथ बीत गया वो आपकी बुद्धि थी, वो आपका अनुभव था। जो आपके साथ अभी चल रहा है वो अब एक नया प्रकाशन है। इसलिए वो कहता है इससे बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो, और उसमें घमंड मत लेकर आओ। आपका भरोसा ये होना चाहिए कि मैं वो जानता हूँ उसको। बाइबल बताती है एक 12 वर्ष की स्त्री अपना पैसा जब सब कुछ व्यय कर चुकी तब उसे समझ में आया कि यीशु ही है जो बिना पैसे के मुझे ठीक कर सकता। अपनी बुद्धि को इस्तेमाल मत करो। जितना अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करोगे ना उतना आप कमज़ोर होगे, उतना आप परमेश्वर से दूर होगे। और जितना उसके ऊपर भरोसा रखोगे, जितना उसकी इच्छा पर भरोसा रखोगे, उतना और गहराई से उसको जानोगे। हालेलुया। चौथा टॉपिक है उसको जानना। जब आप उसको अच्छी से जानने लग जाओगे ना, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए बाइबल बताती है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से उस यहोवा पर भरोसा रखना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग दिखाएगा। उस परमेश्वर पर जब भरोसा रखते हो तभी वो आपके लिए सीधा मार्ग दिखाते हैं। हम उसकी इच्छा को कब पूरी कर पाते? जब उसको और गहराई से जानना शुरू करते। याद रखना, अपने परमेश्वर को पैसों में मत देखना, अपने परमेश्वर को अपनी बुद्धि में मत देखना। वो आपकी बुद्धि नहीं है इतनी बड़ी कि आप उसको समझ पाओ। उसकी समझ आपको उसके वचन में मिलेगी, उसके प्रकाशन में मिलेगी, उसकी प्रार्थना में मिलेगी। मैंने आपको शुरू से जो 2 टॉपिक बनाए ना, हर दिन वचन पढ़ना, प्रार्थना करने वाला, यही चीज़ें आपको धन्यवाद देना भी सिखाएंगे और उसको और भी गहराई से जानना सिखाएंगे। हालेलुया। अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक, परमेश्वर को प्रेम करना। आप अगर उस परमेश्वर से प्यार करते हो तभी उसकी इच्छा को पूरी कर पाओगे। वो आपसे प्यार करता है, बड़ी बात नहीं है, वो पूरी दुनिया से प्यार करता है। जब आप उससे प्यार करोगे तभी उसकी इच्छा को समझ पाओगे। जब तक आप उससे प्यार नहीं करोगे ना, उसकी इच्छा को नहीं पूरी करोगे। ये है मेरा लास्ट वाला टॉपिक, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ। प्रेम का मतलब क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 15 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 14 उसका 15 वचन। इसमें एक बात लिखी है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। अगर हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं ना, तो समझ लो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे, उसके जैसा जीवन भी जिएंगे। अगर आप उससे प्रेम नहीं करते हो ना, तो उसकी इच्छा भी आपको समझ में नहीं आएगी।
आप सोचते हो कि हम मुझसे प्रेम करते, चर्च में आते हैं, आप मुझसे सोचते हो कि प्रेम करते, प्रार्थना करते। नहीं, मेरे प्रेम वो नहीं है, वो आपकी ज़रूरत है। प्रेम वो है जब आप उसके अनुसार जीना सीख जाते हो, आप उसके अनुसार चलना सीख जाते हो, जो आपको बोलता है वो करना सीख जाते हो। एक वेद की बात बताऊं मैं, पत्नी उस पति से खुश है जहाँ पर उसकी लालसाएं पूरी होती हैं। कलीसिया उस चर्च से खुश है जहाँ पर उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। हर कलीसिया में ना विश्वासी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। उसी प्रकार एक पत्नी ना तभी पति से खुश होती है जब उसकी लालसाएं पूरी होती है। आज ना लोग उसको प्यार ना करने की वजह से ना वचन को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। आज एक भेद की बात बताऊँ ना, मेरे को पता ये बात ना खड़केगी बहुत लोगों के अंदर, पर मैं आज आपको बताऊंगा थोड़ा। इफिसियों के अंदर एक बात बड़ी लिखी है जो परमेश्वर ने मेरे को प्रकट किया, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। जो आज सबसे ज़्यादा ना आज की बहुएं, आज की पत्नियां जो इस चीज़ को इस्तेमाल करती हैं, जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, और जिस परमेश्वर ने ना माता पिता को बनाया ना, उस परमेश्वर ने आपको भी बनाया है। इस बात को ध्यान में रखें। इफिसियों 5:31 में लिखा है, वही बात उत्पत्ति में भी लिखी है। इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेंगे और वे दोनों एक तन होंगे। ये ना आज की पत्नियां इस चीज़ को ना बड़ा मतलब भी ना अपने जीवन में क्लेम करती हैं, और उन्हें लगता है कि हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर की। पर मैं बताऊं, आप बहुत गलत तरीके से हैं। इसीलिए आज ना कई पत्नियां माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करती। पत्नी को पति का माँ बाप पसंद नहीं है, और पति को भी मैं कहता हूँ माँ बाप पत्नी का पसंद नहीं है। मैं आज खुल के बोलता हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं, वचन कहता है कि माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो। और वही पौलुस आगे कहता है, माता पिता अपने बच्चे अपने माँ बाप के आज्ञाकारी होना चाहिए। जब वही परमेश्वर कहता है कि उस माँ बाप के आज्ञाकारी बनो, क्या वो परमेश्वर आपको बोल सकता है कि अपने माता पिता को छोड़ दो? बोल सकता है? ये आज तक हम सोच में चल रहे हैं, कई मस्सी लोग चल रहे हैं। इसका वेद क्या बताऊँ मैं? आगे लिखा है, ये वेद तो बड़ा है, पर यहाँ मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पौलुस कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप को छोड़ कर अलग रह जाओ। इसका मतलब ये है कि जब आप कलीसिया से जुड़ोगे ना, जब उस पिता से मिलोगे, सिर्फ आप और आपका पिता होगा, तीसरा बंदा कोई नहीं होगा। पर आज लोगों ने ना इसको गलत क्लेम करके क्या बोल दिया पता है, कि हमें माँ बाप नहीं चाहिए। एक बार एक चर्च में पास्टर ने प्रचार किया, क्या किया प्रचार पता है? दुश्मनों से प्यार करो। किससे प्यार करो? दुश्मनों से प्यार करो। पर वहाँ पर एक लेडीज बैठी, क्या बोल रही पता है? जी, दुश्मनों से प्यार कर लूँगी, अपनी सास से नहीं प्यार करूँगी। क्या बोले? दुश्मन से प्यार कर लूँगी पर अपनी सास से प्यार नहीं करूँगी। एक बात बताऊँ मैं, अगर वो सास ना होती ना तो तू भी ना होती। एक पत्नियों को बात बताऊँ मैं, अगर पति की सास ना होती ना, उसके पास पत्नी भी ना होती। आज कई जवान लड़के लड़कियों की शादी क्यों नहीं हो रही पता है? उनकी अपनी ख्वाहिशों की वजह से, ख्वाहिशों की वजह से, कि जिस दिन मैं अपने पति के पास जाऊं, मेरे को सिर्फ मेरा पति दिखना चाहिए और कोई नहीं दिखना चाहिए। और आप बोलते हो हम उसकी इच्छा को पूरी कर, आप उससे प्यार करते हो? क्या प्यार करते हो उसको? आप उसकी इच्छा को तो पूरी कर लो ना। एक कलीसिया को यीशु तब तक चाहिए जब तक उसके जीवन में आशीषें हैं, नहीं तो कलीसिया को यीशु की जरूरत नहीं है। एक पत्नी को पति तब तक चाहिए जब तक उसकी ख्वाहिशें पूरी हो, नहीं तो उसको आज पति की जरूरत नहीं। उसका सबसे बड़ा पति कौन सा पता है? मोबाइल।
पति मिले ना मिले, बच्चे मिले ना मिले, मोबाइल मिलना चाहिए, ये ट्रेंड है। और इच्छा किसकी है? परमेश्वर की। ये परमेश्वर की इच्छा। उससे प्यार करते हो या किससे प्यार करते हो? आज पति पत्नियों के अंदर झगड़े क्यों हैं? पति पत्नियों के अंदर लड़ाई क्यों नहीं? ख्वाहिशों की वजह से। आज इसकी सास नहीं पसंद है, इसका भाई नहीं पसंद है, इसका भाई नहीं। तो फिर आप परमेश्वर के वचन को क्यों फिर कह रहे हो कि मैं उसकी इच्छा को मांगू? वो चाहता है कि आप अपने परिवार से, पति पत्नी बच्चों से मिलकर रहो। एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक बार एक माँ बाप अपने बच्चे को साथ लेकर चल रहे थे। हर दिन वो माँ बाप क्या करते थे, बच्चा देख रहा था सब कुछ है, हर दिन माँ बाप अपने बच्चे को साथ लेकर होटल में जाते थे दूसरे तीसरे दिन। और उनकी जो सास बैठती थी ना, लड़के की माँ थी, उसको ना सामने वाले मंदिर में छोड़ जाते थे। कोई ना कोई उनको रास्ते में मंदिर मिलता था, उसमें छोड़ जाते थे कि मंदिर में खाना खा लीजिए, गुरुद्वारे में कहीं भी छोड़ देते थे। बच्चा ये बातें सब देख रहा था। हमें याद रखना एक बात है, जो आप कर रहे हो ना, ये मत सोचना कि आपको बात के बच्चे को पता नहीं, सब कुछ देख रहे हो। जो आप बीज बो रहे हैं ना, वही फल काटोगे। और वो बच्चा हर दिन देख रहा था। एक दिन बच्चे से माँ बाप ने बात कर ली कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। हर कोई माँ बाप बोलता ही अपने बच्चे को कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या करेगा। तो उसने पूछ लिया कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या करेगा। उसने बोला, माँ मैं सबसे बड़ा होकर ना पहले एक मंदिर बनाऊंगा, एक मंदिर बनाऊंगा। माँ बाप खुश हो गए कि मेरे बेटे के अंदर इतनी बड़ी श्रद्धा आ गई कि वो एक मंदिर बनाना चाहता है। वो बोला, बेटा क्यों बनाएगा मंदिर? कह रहा कि जब मैं और मेरी पत्नी हम होटल में जाएंगे ना, तो तुम्हें भी तो मंदिर में छोड़ना है, तो तुम्हें उस मंदिर में छोड़ के हम होटल में जाएंगे। आज जो ट्रेंड हमने नहीं सास और ससुर को बना के देखा ना, वो ट्रेंड कल को हमारे बच्चे भी देखेंगे। आज अगर आप अपने सास ससुर को नहीं संभाल सकते ना, तो ये उम्मीद मत रखना कि कल को आपके बच्चे आपको संभालेंगे। सोच रहे होंगे अभी पास्टर कहीं और चला गया, मैं कहीं और नहीं गया। बाइबल कहती है कि अगर उससे प्यार करते हो ना, तो उसकी आज्ञा को भी मानो। वचन को अपने तरीके से ना क्लेम करो, अपने वचन को अपने तरीके से ना, उसको क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन दो कि जो वचन ये और वे है, उसके भेद को समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों के पास एक पजल गेम होगी ना, पजल गेम देखी होगी, सुनी होगी सब लोगों ने। उस पजल गेम का मतलब पता क्या होता है? उसका सिर कहीं होता है, पाँव कहीं होता है, धड़ कहीं होता है, पर होता कहीं उसी के बीच में। जब अगर कोई दिमाग लड़ाने वाला हो ना, परमेश्वर के साथ बुद्धि उसके पास हो ना, उसके पास, तो उस गेम को वो सही रास्ते पर ले सकता है। उसी प्रकार ये बाइबल भी ना एक पजल है। कुछ बातें इसकी शुरू में लिखी है, कुछ बातें इसकी अंत में लिखी है। अगर मैं इसका छोटा सा उदाहरण दूँ ना, जिस वृक्ष के बारे में बताया गया ना, वो जो वृक्ष उत्पत्ति में लिखा है ना, वही वृक्ष प्रकाशित वाक्य में है। और उसके बीच में कौन खड़ा है? यीशु मसीह। उस वृक्ष से अलग हुआ आदम की वजह से, अब वही दूसरा आदम हमें उस वृक्ष के पास लेकर जाएगा, जिसका नाम यीशु मसीह। एक वचन को आप खोल के क्लेम नहीं कर सकते कि सिर्फ यही है, पहले उसका भेद समझो कि वो कहना क्या चाहता है। इसलिए बाइबल को पढ़ोगे तभी तो उसकी इच्छा को पूरी कर पाओगे। लोगों से सुनते हो, लोगों को बताते हो, वही आप लोगों को डिफाइन करके बोलते हो। और आज कौन सा लड़का जो से जवान है जिसको माँ बाप पसंद है? किसी को नहीं पसंद। अगर मैं और खुल के बताऊं तो आज पास्टर के बच्चों को भी अपने माँ बाप पसंद है, और फिर बोलते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। ये उसकी इच्छा है। सोच, उसकी इच्छा में जीने वाला व्यक्ति अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर सकता। माँ बाप बुरे बन जाते हैं। क्यों बुरे बन जाते? क्योंकि आपने उसकी इच्छा को समझा नहीं करते, उसकी इच्छा को जानो। जब तक उसकी इच्छा को नहीं जानोगे ना, उससे प्यार भी नहीं कर पाओगे, उसके साथ चल भी नहीं पाओगे। हालेलुया।
मेरे प्रियो, आज आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर ये 5 बातें उसकी आपके जीवन में हैं, नंबर 1 वचन पढ़ो, नंबर 2 प्रार्थना करो, नंबर 3 हर दिन धन्यवाद देना, हर बात में धन्यवाद देना, नंबर 4 उसको और भी जानना, नंबर 5 उसको प्यार। अगर ये 5 बातें आपकी लाइफ में है तो याद रखना, आप उसकी इच्छा में, इसके अगर वो काम अगर कर रहे हो तो शायद लोग आपके विरोध में होंगे, कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं हो, पर आपके साथ खड़ा होने वाला कौन है? वो परमेश्वर। एक प्रभु के दास ने एक उदाहरण दिया, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है तो यीशु आपके साथ नहीं है तो आप जीरो हो। अगर पूरी दुनिया आपके से दूर है और अकेला यीशु आपके साथ खड़ा है तो आप हीरो हो। याद रखना, 10,000 लोगों को सुनाने वाला भी एक ही व्यक्ति खड़ा होता है जब उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है, वो होता है परमेश्वर का दास। वो लोग आपको बनाना चाहता है परमेश्वर, इसलिए उसकी इच्छा को जानोगे तो उसके अनुसार जब जियोगे, शायद लोग ना पसंद करें पर एक पसंद करने वाला वो यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह ने खुद कहा, जो लोग मुझे नहीं पसंद करते वो तुम्हें भी पसंद नहीं करते। अगर उसके जैसा जीवन जियोगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे, अगर दुनिया के जैसा जीवन जियोगे तो फिर तो कोई पसंद कर रहा है, कोई नहीं भी करता। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज यही कहना चाहता हूँ, उसकी इच्छा में जीना सीखो। बोलो मत कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, उस इच्छा में चलना सीखो। आज जो मैंने बातें बताई हैं ये आपने शायद ज्ञान आ गया होगा आपके अंदर, पर वो प्रकाशन कब आपके अंदर आएगा? आप उसके अनुसार जियोगे कैसे? जब प्रार्थना में समय निकालोगे, जब इन चीज़ों को आप अप्लाई करोगे। शायद आज इनमें से कुछ बातें आपके लिए जीवन में ना हो, पर मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप समर्पण करने के लिए तैयार हो, उस परमेश्वर से माफ़ी मांग कर कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने इनमें से कुछ गलतियाँ की हैं, पर मैं आज एक और आपके पास आना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे क्षमा करें कि मैं इन दिनों में तेरी इच्छा को पूरी कर पाऊँ और तेरे वचन के अनुसार जीने पाऊँ। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे, सबको जय मसीह की।